अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत अहम खबरें हैं। एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, टूट फूट का शिकार हो चुका है। क्यों, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी धुआंधार आज हेयरिंग हुई है, उस हवाले से आपको अपडेट करना है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, आईनी बेंच के जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि आप वकील साहब को कहा है कि आप तो एक पार्टी के हेड के यानी कि इमरान खान साहब के वकील हैं, तो हमें ये तो बताइए ज़रा, जो कि 9 मई के वाक़यात थे, क्या उसको इमरान खान साहब ने कभी कंडेम भी किया है कि नहीं, ये क्या मामला था। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ताज़ा बताज़ा ख़बर जो है वो आपको दे दें कि अख्तर हुसैन साहब जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, वो जुडिशल कमीशन जो जजेस की तैनातियां करता है, और वकला को अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं इस जुडिशल कमीशन के अंदर, उन्होंने आज रिज़ाइन दे दिया है एहतजाज के तौर पर, इन प्रोटेस्ट। वजह जो उन्होंने बताई है वो ये है कि जिस तरीके से सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और जिस तरीके से उनको एलिवेट किया गया और जिस तरीके से उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, उस पर एहतजाजी तौर पर एहतजाजन वो रिज़ाइन कर रहे हैं। ही कैन नॉट बी एनी लॉन्गर पार्ट ऑफ जुडिशल कमीशन, ये आज कह के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वजूहात इसकी ये हैं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये कॉम्पोजिशन की गई थी और पाकिस्तान बार के काउंसिल के नुमाइंदे जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए थे, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फ़ायदा क्या रह गया इस कमीशन का जब यहाँ पे तादाद जो है एग्जीक्यूटिव की यानी कि हुकूमत की नुमाइंदगी इसमें ज़्यादा है, और जजेस साहिबान जो भी करते रहें उसका क्या फ़ायदा है जब अपनी मर्ज़ी के हुकूमत ने जजेस जो हैं वो लेके आने हैं। और उसकी मिसाल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफ़र और फिर एलिवेशन और फिर अपॉइंटमेंट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने दी है। इसके बाद बहुत अहम बात यह है कि जुडिशल कमीशन में अब जो मॉरल अथॉरिटी है वो तो एक तरह से टूट फूट का शिकार हो गई है, लेकिन बग़ैर एक मेंबर के ये कंटिन्यू करता रहेगा। मेरा ख्याल है कि इस कानून के अंदर ये प्रोविज़न मौजूद है कि अगर कोई मेंबर जो है मौजूद ना हो, उसके बावजूद जो है कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। क्या अब पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एक नया नुमाइंदा लेकर आएगी, उस नुमाइंदे को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, वकला की नुमाइंदगी, वकला को नुमाइंदगी देने के लिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हालात हैं यकसर वकला के हवाले से वो तब्दील हो रहे हैं, और अगर आप इस रेजिग्नेशन को उस तनाज़ुर में भी देखें कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है, उनके ग्रुप के हवाले से या प्रोफेशनल ग्रुप के हवाले से या हामिद खान साहब के ग्रुप के हवाले से, कि स्वीप किया है उन्होंने और एक हवा चल पड़ी है 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो आपको उससे वकला का मूड नज़र आता है, और साथ साथ इस रेजिग्नेशन से भी आपको वकला का जो मूड है वो नज़र आता है कि ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा। तो जो एलिगेशंस या जो प्रोटेस्ट की वजूहात सामने दी गई हैं, इसमें वो यही दी गई हैं कि हुकूमत का गलबा है, और जो वकला की कम्युनिटी आजकल कह रही है वो यही कह रही है कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया का हाल बिगाड़ दिया है, अदलिया के अंदर जो है वो नफाक डाल दिया है, अदलिया के अंदर डिविजन्स क्रिएट कर दी गई हैं। कुछ जज जो हैं वो ब्राह्मण जज बन गए हैं, और कुछ जज जो हैं उनको बिल्कुल ही शूदर जजेस का दर्जा देकर कॉर्नर कर दिया गया है। और इस कम्युनिटी ने अब जो है वो तहरीक का ऐलान कर रखा है, कन्वेंशंस के ऐलान कर रखे हैं, जो कि अब हमें ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। बाहर तो वकला के हवाले से आपको ज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ोर जो है या हवा का रुख जो है वो कुछ गोल गोल घूमता हुआ नज़र आता है। जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशंस जो है आर्मी एक्ट के हक में नज़र आती हैं, सिविलियंस के ट्रायल के हक में नज़र आती हैं। सवाए एक आध जज है जस्टिस मंदोखेल साहब
जिनकी ऑब्जर्वेशन से लगता है कि वो प्रॉब करना चाहते हैं इस मैटर को। बाकी जो जजेस साहिबान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर इन सपोर्ट ऑफ आर्मी एक्ट। आज जज साहब जो बेंच के एक मेंबर हैं हसन रिजवी साहब, उनकी तरफ से ये ऑब्जर्वेशन एक बहुत ख़ास आई कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बताइए कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं बेंच के, और वो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से क्या कंडेमनेशन की, क्या उसको कहा कि ये गलत हुआ। तो उज़ैर भंडारी साहब ने इसके ऊपर कहा कि मेरे क्लाइंट ने ये कह रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने, उज़ैर भंडारी साहब कह रहे थे कि ये भी कह रखा है कि जो ऑफिशियल वर्जन है 9 मई के हवाले से उसको वो कतई रिजेक्ट करते हैं, रद्द करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 9 मई के मामलात जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है, और जो ट्रायल्स हो रही हैं वो 9 मई के हवाले से हो रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई की जो ट्रायल की जा रही है फ़ौजी अदालतों की तरफ से, वो लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। और आज बाकायदा तौर पर रिजवी साहब ने ये, जज साहब ने ये गिनवा दिया कि कहाँ कहाँ पे हमले हुए। सरगोदा का जिक्र किया उन्होंने, मियाँ वाली एयरबेस का जिक्र किया उन्होंने, कोर कमांडर के घर का जिक्र किया उन्होंने, फैसलाबाद का जिक्र किया, और उन इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले के ऊपर हवाले से बात की, जो कि डिस्प्यूट कर दी है इमरान खान साहब के वकील ने, ये कह के कि जो सरकारी वर्जन है कि पीटीआई ने 9 मई को हमला किया, उसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्प्यूट कर दिया गया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ट्राई किए जा रहे हैं वो कौन हैं एसेंशली, अगर उनको डिस्प्यूट किया जा रहा है। क्या उनका ताल्लुक पीटीआई से है, क्या वो एहतजाजी हैं, क्या वो बलवाई हैं, क्या वो टाउट हैं। तो ये सवाल खड़ा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने आज इस समात के अंदर। बाकी जो अभी गुजारिशात अंदर चल रही हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जजेस साहिबान की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आ रही हैं। इसमें यह भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का जो ट्रायल किया जा रहा है वो आइन से मावरा है, क्योंकि उज़ैर भंडारी साहब आज आर्टिकल 245 का जिक्र कर रहे थे, आइन के उन आर्टिकल्स का जिक्र कर रहे थे जिससे फ़ौज के ताकत या फ़ौज के इख्तियारात का तयन किया जाता है। और वो पढ़ के उज़ैर भंडारी साहब कह रहे थे कि जो बुनियादी फंक्शंस हैं फ़ौज के, वो रोकना है एक्सटर्नल एग्रेशन को, थ्रेट ऑफ वॉर को, और साथ साथ हिफाजत करनी है सरहदों की, और साथ साथ जब उनको कभी हुकूमत जो है इन एड ऑफ सिविल पावर अपनी मदद के लिए बुलाए तो उनकी मदद करनी है। और उज़ैर भंडारी साहब कह रहे थे कि उस हालत में भी जब एमरजेंसी इम्पोज हुई होगी और फ़ौज को बुलाया गया होगा, तो इस बात की वजाहत कर दी गई है कि फ़ौज कभी भी सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती। और इसके ऊपर उज़ैर भंडारी साहब का कहना था कि अगर फ़ौज सिविलियंस का एमरजेंसी के टाइम के अंदर भी ट्रायल नहीं कर सकती, तो आम तौर पर जो सेक्शन 2D है, 21D है, उसमें कैसे ट्रायल किया जा सकता है सिविलियंस का, अगर एमरजेंसी में भी सिविलियंस के ट्राई करने का उनको इख्तियार नहीं होता। जिसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी ऑब्जर्वेशंस आर्मी एक्ट में सिविलियंस के ट्रायल्स के हक के अंदर आ रही हैं। अभी समात जारी है, समात में वक्फा है, जैसे ही रिज्यूम होगा आपको फिर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।